यहाँ आप देखिए मैंने दिव्या को डांटा और फेस आप देखिए इसका। खेलते खेलते बच्चे ज़्यादा बदमाशी शुरू करते हैं तो जैसे ही डांटते हैं तो इनका पूरा मूड ख़राब हो जाता है और अचानक से इनको चुप होना पड़ता है और जब कुछ चलती नहीं है, बस की बात होती नहीं है, रोना शुरू कर देते हैं। और मेरी डांट से रोना शुरू हुई थी और अब तेजस मना रहा है। तेजस ने मुझे भी डांटा कि मेरी बहन की फिक्र नहीं करते हो, ऐसे ही डांट देते हो। ये थोड़ा सा इमोशनल है, इतनी मैं और दिव्या इमोशनल नहीं है। तो इस तरह शाम को हमने कल का व्लॉग ख़त्म करते ही बाद में इस व्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो आप सबका मोस्ट वेलकम है घमू राजस्थानी इस चैनल पर। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आप सब फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। तो पहले तेजस से सोनपरा बना था, अब दिव्या सोनपरी बनी है और अब बोल रही है कि आप कोई 3 विश मांगिएगा और हम जो है परियां हैं, मैं परी हूँ, आपकी विश पूरी करूँगी। तो इस तरह जो है शाम का जो टाइम होता है, शाम का भी नहीं रात का टाइम, लगभग अंधेरा होने के बाद जो है इनका खेलना कूदना शुरू हो जाता है और फिर जो है देर रात तक ये ऐसे मतलब मजाक मस्ती में और खेलने में लगे ही रहते हैं। थोड़ा बीच में झगड़ेंगे, फिर राजी हो जाएंगे, फिर शिकायत लेके आएंगे, फिर रोएंगे, जो भी करेंगे करते करते मतलब बहुत कूदते हैं। और इस बीच किसी को नींद आनी हो ना तो मुश्किल है, मतलब ये नींद नहीं आने देते हैं। फिर मैं बहुत ज़ोर से डांटती हूँ तब जाके जो है चुपचाप जाके दूसरे कमरे में खेल लेंगे। लेकिन सोना तो अभी स्कूलें बंद है तो ये डरा भी नहीं सकते कि सुबह जल्दी उठना है, स्कूल जाना है, ये भी नहीं कर सकते। जल्दी उठना है तो हमें उठना है, इनको क्या। मेरी भी बच्चों की जैसी आदत है, मतलब शाम के टाइम कभी ज़्यादा काम होता है तो कितना भी जाग के कर लो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब कि शाम को काम करने में यूँ काफ़ी फ्रेशनेस लगती है और ऐसे लगता है जैसे कि नई शुरुआत हुई। और सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है, सुबह कोई बोले ना तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। सुबह सुबह ऐसे लगता है जैसे कि अकेली उठूं, कोई भी ना उठे उससे पहले अकेले अकेले काम कर लूँ, कोई बोलने को ना हो, कोई सवाल जवाब करने को ना हो। तो वो इस तरह की मॉर्निंग मुझे पसंद है। और शाम को कोई कितनी बातें करे, कोई कितनी बातें करवा ले, कोई कितना ही काम करने को बोले, वो सब हो जाएगा। लेकिन सुबह जो है मेरा मूड यूँ खराब सा रहता है। एक टॉफी मिलती है इसमें से या फिर दो टॉफियां या एक टॉफी के लिए पूरे 8 घंटे इंतजार करना पड़ता है। तो क्या हुआ? तो ये जो इतनी लड़ाई कर रहे थे और इतनी बातें कर रहे थे, ये सुबह स्कूल जाने के लिए डिस्कस कर रहे थे। मुझे इन्होंने बोला कि हम क्या करें, पूरे दिन बोर होते हैं। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया चलो स्कूल चल लेना। मुझे लगा पिछली बार ज़्यादा परेशान हुए थे नहीं चलेंगे, लेकिन इन्होंने कहा ठीक है चल लेंगे, हमारा क्या है। तो सुबह तैयार हो रहे हैं। रात को इन्होंने थैले के अंदर पता नहीं अटर पटरम चटरम बहुत सारा सामान डाल दिया। चलो शूज पहन लेती हूँ, टाइम हो गया है। बच्चे आ रहे हैं, आज बच्चे चल रहे हैं। ये देखो कितना बड़ा थैला भरा है। अब इसके अंदर क्या है, खिलौने, खाने की चीजें, पता नहीं क्या क्या। बोतल कहाँ? तेजू बोलो बोतल लेके आए। तो हम स्कूल के लिए निकल चुके हैं रोड पर बस के लिए। और बच्चे साथ होते हैं तब थोड़ा सा पहले तो निकलना ही पड़ता है किसी भी हालत में। तो हम निकल लिए बस के लिए और काफ़ी देर वेट भी किया वहाँ बस का बैठ के। लेकिन फिर जो है एक बाइतू के कोई अंकल है सब्जी वाले, वो आ गए। तो फिर हम उस टेम्पो में चल लिए स्कूल। कहाँ जा रहे हो? और ऐसे तिरछा क्यों देख रहे हो? और ऐसे क्यों देख रहे? सही देखो। कोई बैठना चाहता हूँ, बड़ा इसके ऊपर बैठ जाओ। बैठ जाओ। ये मोड़ आया था दुकान मत कब्जे हो गयो। मोड़ आया कब्जो कर लियो टाबरा। अरे आगे थार भिड़ो ये मम्मा मम्मा हम पता है 5 या 2 रुपए लेके आए। क्यों बताओ क्या हुआ तेरा आँख का? क्या लेके आए हो? हम 5 और 2 रुपए लेके आए हैं मम्मा। 5 और 2 रुपए जिससे हम अपनी मेहनत की कमाई से खा पाए। मेहनत आई कहाँ से? घर में पड़े हुए ले लिए इधर उधर से। हाँ क्या? तो वो मेहनत कहाँ से आई? मेहनत ही हुई ना, लेने में मेहनत होती है ना। हाँ तुम लोग लेने में मेहनत होती है ना। 1 हफ्ता लगता है एक सिक्का लेने। पहले टेबल पे बैठे थे
और फिर जो है चाय की दुकान वाले ये दोनों ही आ गए हैं भाई भाई दुकान खोलने, और इन्होंने कुर्सियां लगा के दे दी है कि बच्चों आप दोनों इस कुर्सियों पे बैठ जाओ। और कुर्सियों पे बैठ के वेट कर रहे हो। बोल रहे धूप भी तेज आ रही है, वेट भी नहीं हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, चवा कब पहुंचेंगे। तो मैंने कहा वापस चले जाओ, तो कि नहीं ऐसा तो हम नहीं करेंगे। और फिर बाई चांस ये टेम्पो मिल गया और टेम्पो में हम चल गए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि चवा पर से स्कूटी नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि स्कूटी लेते हैं 2 बच्चे साथ में, फिर थोड़ा 6 किलोमीटर या ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सोचते हैं अगर बस या टेम्पो कुछ मिल जाए तो स्कूटी ना लें, बच्चों के साथ कम से कम ना लेकर जाएं। और वापस आते तो उस टाइम बस आती है, तो वापस आते टाइम कोई दिक्कत नहीं है। ये है सफ़र शुरू हो चुका है स्कूल का। वरना तो ये रोज़ ही मेरे साथ चल रहे और मुझे परेशान करे, लेकिन स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं इसलिए इनका चलने का मन नहीं होता। और कल से ही पूछ रहे थे, बच्चे तो आ नहीं रहे हैं फिर भी हम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इसलिए चल रहे हैं। ये देखिए ऊँट, और आपको यहाँ पर बताना है कि टोटल यहाँ से कितने ऊँट गुजरे हैं, बिल्कुल सही सही आपको संख्या बतानी है। तो फिर एक और गुड़िया है स्टाफ की, उसके लिए ये चलते हैं, लेकिन आज बाई चांस वो गुड़िया भी नहीं आई और इनका जो है मुंह उतर गया, उदास हो गए बच्चे स्कूल में। अभी मैं डाकू बनता हूँ और आप मैं इसको लूटूंगा वो बनता हूँ, और ये मेरा साथ होएगा। चलो मैं डाकू हूँ, अपना सारा पैसा सब कुछ मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। हो गया, अब जाओ। ये देखिए मुझे लगा ठीक हो जाएगा, लेकिन एक जगह से ठीक हो गया, दूसरी जगह हो गया और ये फिर फैलता ही जा रहा है। तो इसके लिए अब हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। देखो यहाँ तक फैल गया है, तो कहीं एलर्जी ज़्यादा ना हो जाए, पता नहीं किस वजह से क्यों हो रही है। किस हॉस्पिटल जाऊँ ये भी समझ नहीं आ रहा, होम्योपैथी जाऊँ या एलोपैथी वाले के पास, क्योंकि अगर एलर्जी है तो एलोपैथी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस दवाई से सिर्फ आराम मिलता है और मतलब दर्द कम होता है एलर्जी का, बाकी कोई बचाव नहीं होता इतना। ऊपर नहीं करूँगा, दर्द होता है बहुत। तो दोपहर बाद 4 बजते बजते तेजू को बुखार भी आ गया। इस वजह से आया, इन फुंसियों की वजह से, पता नहीं किस वजह से आया। और फिर मैंने सोचा चलो हॉस्पिटल ले ही चलते हैं, फुंसियों के लिए वैसे भी ले जाना था, लेकिन इसने कहा मेरे से उठा ही नहीं जा रहा है। तो मैंने सोचा एक बार जाऊंगी टैक्सी लेके आऊँगी, फिर टैक्सी में जाएंगे, तब तक इसको जो है 500-600 मीटर तक है मतलब यहाँ से रोड। तो मैंने कहा रोड तक उठा के ले जाती हूँ और फिर आगे वैसे ही टैक्सी मिल जाएगी। लेकिन मैंने पूरी जो है रोड तक उठा के नहीं लेके गई थी इसको, फिर ये थोड़ा सा उतर गया था, क्योंकि इतना तो उठाने की मेरी भी जो है क्षमता नहीं है। और फिर आए हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा इन फुंसियों में कोई एलर्जी नहीं है और इसकी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक ट्यूब दी है लगाने के लिए, और बाकी जो है बुखार के लिए दवाई लिख कर देती है। लेकिन ये जो है क्लिनिक से बाहर आके बैठ गया है। गवर्नमेंट डॉक्टर के पास ही जाती हूँ मैं, कितनी बार भी कब भी जाऊँ, भले उसके घर भी जाना पड़े, फ़ीस भी देनी पड़े, लेकिन प्राइवेट से फ़ीस जब दोनों को देनी पड़े, फ़ीस दोनों की अच्छी खासी लग जाती है, तो फिर प्राइवेट से गवर्नमेंट वाला ठीक रहता है, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो उसका फ़ायदा हमें लेना चाहिए। तो इसलिए गई थी गवर्नमेंट वाले के पास और दवाई लेके आई हूँ वापस। और वापस आते वक्त तो सीधी घर तक ही टैक्सी ले ली थी, लेकिन जाते वक्त ये था कि एक बार जाकर लाना फिर, और फिर मैंने नंबर भी ले लिए ताकि नेक्स्ट टाइम कब भी ज़रूरत पड़े ना तो इनको कॉल कर दे। और ये आसपास नहीं भी होते हैं तो दूसरे टैक्सी वाले के नंबर भी दे देते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं तो आ जाते हैं। तो ऐसे आज नंबर ले लिए, 1-2 और बाद में ले लेंगे, ऐसा कभी कोई काम पड़ जाए, कभी कहीं जाना हो तो टैक्सी वाले काम आते हैं। तो अब हम वापस आ रहे हैं, बाकी कुछ भी जो है नहीं लिया। दिव्या ने फ्रूट मंगाए थे वो लेके आई, और वैसे भी फ्रूट लेना था तेजू के लिए, तो फिर वो लेके आ गई और दूध दही साथ में लेके आई। इतना सका दूध नहीं अभी नहीं लाई थी, वो तो मैं स्कूल से आते वक्त ही ले आई थी। तो अब आके इनको तेजस को थोड़ा फ्रूट वगैरह देके और फिर दवाई देनी है। काफ़ी मतलब शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। गेट से वापस घर में लाई तो भी जो है कंधे पे उठा के लाई थी, गोदी में उठा के। और बच्चे जो हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं यूँ धड़कनें जो है बढ़ती जाती है और थोड़ा डर सा लगता है कि बच्चे छोटे रहें तब तक ही ठीक है। मतलब आज मुझे पता चला कि देखो हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए कि उनको गोदी में भी नहीं उठा सकते। इस हिसाब से मुझे कभी कभी क्या लगता है कि बच्चों को जो है बढ़ने ही ना दें, छोटे ही रखें। मुझे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मैं कभी नहीं सोचती कि मेरे बच्चे जल्दी से फटाफट से बड़े हो जाएं। तो अब इस तेजू का अनार फेवरेट है, तो पहले अनार और फिर सेव देके इसको देनी है दवाई।
जो पीने की थी वो दवाई दोपहर की है तो वो तो दे देती हूँ और गोली बाद में दूंगी। बाकी जो इसके ऊपर लगाने की है वो भी लगा देती हूँ। दिव्या की हेयर बैंड कोई भी सिर में नहीं रहता है और इसको सुहाता नहीं है, तो जैसे ही हेयर बैंड निकालेगी बाल ऐसे ही है बिखर जाते हैं। और इस बार तो काटने भी हैं, दोनों के काटने हैं, काफ़ी लंबे हो गए बाल। तो ये आप दवाई देखिएगा, ये दवाई अभी पिला देंगे। ये दवाई पीने में भी अच्छा है, गोली भी ले लेता है, कुछ भी इसको प्रॉब्लम नहीं है। पहले एक बार कुत्ता काटा था तब इंजेक्शन लगाने गए थे तो उसने वो टीके टाइप लगाया था छोटा सा, तो बिल्कुल नहीं डरा था कि ये तो छोटा सा है। इसको क्या है, थोड़ी लंबी सुई अगर इसने देख ली तो डर लगता है। बाकी ये जो है ऐसे दांत भींच के खड़ा रह जाएगा, रोता बिल्कुल नहीं है। उस टाइम तो बहुत सारे इंजेक्शन लगे थे लेकिन एक बार भी नहीं रोया। पहली बार में थोड़ा सा डरा था, फिर मैंने डांट के और समझाया तब समझ गया कि नहीं मैं तो जो है ब्रेव बॉय हूँ, मैं नहीं डरता इस तरह। तो आज ये कह रहा था कि कुछ भी हो जाए मेरे जो है इंजेक्शन लगवा देना लेकिन ठीक करवा के लाना, लेकिन छोटा वाला इंजेक्शन लगवाना, ये कह रहा था। आज तो मना कर रहा था कि पीने की दवाई मत लाना, बाकी गोलियां भले ले लेना। तो ये थोड़ी इसने मुश्किल से ली है। गोली को ये बोलता है कि गाड़ के रख दो और गली हुई को मैं जो है आसानी से पी लूँगा, क्योंकि टुकड़े करके मेरे से गले के अंदर जाती नहीं है। तो गाल के रख देते हैं और पानी के अंदर थोड़ी देर से तो गली जाती है और फिर इसको आसानी से दे देते हैं। ये ले लेता है बिल्कुल, जो है दवाई में इतनी दिक्कत नहीं करता है, ना इंजेक्शन में करता है। दिव्या को थोड़ा बहुत इंजेक्शन से डर लगता है लेकिन वो भी लगवा देती है, लेकिन अभी याद नहीं है मुझे कि कभी लगाया हो। तो इस तरह जो है दवाई वगैरह दे दी है लेकिन फिर भी ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद ये सो गया था एक बार ओढ़ ओढ़ा के, और दिव्या ने भी अपने फ्रूट्स वगैरह खा लिए हैं। इसके बाद थोड़ा सिर दबाया था क्योंकि सर जो है लगातार गर्म होता जा रहा था। अभी जो है सिर्फ पीने की दवाई थी दोपहर में, इसलिए वो एक ही दी है, थोड़ी देर बाद दूसरी देंगे तो क्या पता सर में कुछ फ़र्क आएगा, कुछ दर्द करना कम करेगा क्या पता। और ये हम और दिव्या खा रहे हैं घर से लाया हुआ दाल का सूखा हुआ हलवा, क्योंकि ये वापस आए उस टाइम भी टाइम नहीं मिला, रोटी नहीं खाई और फिर जो है अभी तक भूखे ही थे। तो तेजस अब सो गया एक बार, तो हमें टाइम मिल गया खाना खाने का और टीवी देख रहे हैं हम खाना खाते खाते। इस तरह जो लगता है आज आराम मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला आराम तो हो सकता है कल छुट्टी भी लेनी पड़े। और बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब थी, इसके बावजूद भी मेरी भी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। आँख के ऊपर एक जो है अंदर की साइड शायद कोई वो हो गई है घमोरी या कुछ भी हो गया पता नहीं, मतलब ऐसे लग रही है जैसे कांटा हो अंदर, और बहुत ही ज़्यादा पूरे दिन और पूरी धूप में ये ऐसे खटकती रही थी। और इस वजह से इस साइड का पूरा सर भी चढ़ गया, और कल से पता नहीं यूँ लग रहा है जैसे कि है ना पेट में कुछ मैंने उलट पुलट खा लिया हो, और इस वजह से ऐसा कुछ यूँ पेट दर्द सा भी लग रहा है। मतलब आज तबीयत बिल्कुल ओके नहीं थी मेरी, और उसके बावजूद स्कूल में भी गई ना तो कुछ भी नहीं कर पाई, बस बैठे बैठे वापस आ गई। जो काम था पेपर का वगैरह बच्चों के होमवर्क का वो करना था, तो उसमें जो ऑनलाइन होमवर्क दिया और बाकी कलेक्ट किया, वो उतना जो कलेक्ट करने वाला वो भी ऐसे किया जो कि उनके पेरेंट्स देने आए, बाकी मैं लेने भी नहीं गई। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं तक है। उम्मीद करते हैं कि तेजस कल तक अच्छा हो जाए और मुझे छुट्टी ना लेनी पड़े, फिर लेनी पड़ी तो लूँगी। तो देखते हैं दवाई का कितना असर होता है, कितना तेजस ठीक होता है, कैसे होता है। सारी अपडेट आपको नेक्स्ट व्लॉग में देती रहूँगी। तो बाय।